जय हिंद दोस्तों। कोई ऑफिसर हो, कोई बिजनेसमैन हो, किसी कंपनी का एम्प्लॉय हो या फिर खुद प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, हर किसी को कभी ना कभी एजुकेशन सिस्टम के किसी ना किसी पड़ाव को पार करना ही पड़ता है। आज के दिन हमारे देश के अंदर 14.72 लाख से ज़्यादा स्कूल्स और 52,000 से ज़्यादा कॉलेजेस ऑपरेट कर रहे हैं, जिनके अंदर करोड़ों बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। इन स्कूल्स और कॉलेजेस में एडमिशन लेने के बावजूद बच्चों को प्राइवेट कोचिंग और ट्यूशन क्लासेस की ज़रूरत पड़ रही है। बहुत सारे बच्चे अपना पैसा और कीमती समय इन ट्यूशन और कोचिंग क्लासेस के अंदर बर्बाद कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में समझते हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम को और कोशिश करते हैं ये जानने आखिर क्यों पेरेंट्स को अपने पैसे और बच्चों को अपना कीमती समय इन कोचिंग और ट्यूशन क्लासेस के अंदर बर्बाद करना पड़ रहा है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम की जो नींव है वो बनती है स्कूलिंग से, जिनके तहत बच्चों को हाई स्कूल एग्जामिनेशन और इंटरमीडिएट स्कूल एग्जामिनेशंस का सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया जाता है। प्री प्राइमरी स्कूलिंग से लेकर 12th इंटरमीडिएट क्लास तक बच्चे अपना 15 साल का कीमती समय स्कूल्स के अंदर गुजारते हैं और एक पर्टिकुलर करिकुलम को फॉलो करते हैं, जिनके अंदर उन्हें मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश और कोई रीजनल लैंग्वेज जैसे कि हिंदी, इस तरीके के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। आमतौर पर स्टूडेंट्स या उनके पेरेंट्स को ये उम्मीद होती है कि स्कूल पास आउट करने के बाद में बच्चा या तो कोई जॉब करेगा, किसी बिजनेस को ज्वाइन करेगा या फिर हायर स्टडीज़ के लिए कोई ना कोई कॉलेज और यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लेगा। लेकिन अधिकतर केस में यहाँ पर ऐसा नहीं होता। स्कूल से पास आउट होने के बाद में अधिकतर बच्चे कंफ्यूज मिलते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें आखिर करना क्या है। 15 साल लगातार इस एजुकेशन सिस्टम को देने के बाद में जब बच्चा स्कूल से निकलता है तो उसे पता चलता है कि उसके पास में कोई ऐसी स्किल नहीं है जिसे वो अपनी लाइफ को जीने के लिए इस्तेमाल कर सके। इस मोड़ पर अधिकतर बच्चे या तो ड्रॉप लेकर किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने लग जाते हैं या फिर कोई भी डिग्री कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं और इस उम्मीद में रहते हैं कि शायद कुछ हो जाएगा, शायद उनकी एक परमानेंट इनकम वाली नौकरी लग जाएगी, शायद उनका करियर बन जाएगा। इस उम्मीद के कारण वो बच्चे दोबारा से इस एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में घुस जाते हैं। 150 करोड़ की जनसंख्या होने के बावजूद भी ये बहुत शर्म की बात है कि ओलंपिक्स जैसे ग्लोबल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट के अंदर हमारे देश के सिर्फ उतने ही मेडल्स आते हैं जिनको हम और आप अपनी उंगलियों पर काउंट कर सकते हैं, या तो कई बार उतने भी नहीं। ये कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम का फेलियर है। एजुकेशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल की लिस्ट 3 यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट के अंडर आती है, जिसे 1976 में 42nd इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत स्टेट लिस्ट से निकालकर कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर शामिल किया गया था, जिसका मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास में ये अधिकार है कि वो दोनों एजुकेशन सिस्टम के ऊपर पॉलिसीज़ और लॉज बना सकते हैं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कहीं पर मतभेद हो जाता है किसी पॉलिसी या किसी कानून को लेकर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रेफरेंस दी जाती है। यही कारण है कि अलग अलग स्टेट के लिटरेसी रेट यानी कि साक्षरता दर में फ़र्क देखने को मिलता है। हमें देखने को मिलता है कि स्टेट जैसे कि तमिलनाडु ने आज तक भी जवाहर नवोदय विद्यालय जैसी स्कीम अपने स्टेट के अंदर लागू नहीं करी है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को मिलकर एनुअली एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल जीडीपी का हिस्सा एजुकेशन एक्सपेंडिचर पर खर्च करना चाहिए। लेकिन आप जानकर शॉक हो जाएंगे कि 2022-23 एक्सपेंडिचर रिपोर्ट के अनुसार टोटल जीडीपी का सिर्फ 4.2% हिस्सा ही एजुकेशन के ऊपर खर्च किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट टोटल नेशनल बजट का 2.4% से लेकर 2.6% तक का हिस्सा एजुकेशन के लिए अलॉट करती है, जो कि बाकी बड़ी कंट्रीज जैसे कि यूएसए, चाइना, रशिया से काफ़ी कम है। आमतौर पर देखा गया है कि जितना बजट एजुकेशन के लिए अलॉट होता है उसका केवल 80 to 90% हिस्सा ही असल में इस्तेमाल किया जाता है।
एजुकेशन के ऊपर कम एक्सपेंडिचर का रिजल्ट हमें देखने को मिलता है गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर टीचर्स की वेकेंट सीट्स के रूप में, पुअर मैनेजमेंट के रूप में और अच्छे टीचर्स का स्कूल और कॉलेजेस को छोड़कर प्राइवेट कोचिंग और ट्यूशन क्लासेस को ज्वाइन करने के रूप में। हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट के अंदर ये देखा गया है कि जनरली गवर्नमेंट टीचर्स अपने प्रोफेशन को लेकर काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि उन्हें जॉब सिक्योरिटी, परमानेंट सोर्स ऑफ गुड इनकम और गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ जैसी कई सारी चीज़ों का फ़ायदा होता है। दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस के टीचर अपने प्रोफेशन को लेकर इतने सेटिस्फाइड और खुश नहीं होते क्योंकि उनको लोअर इनकम का सामना करना पड़ता है। यही कारण है कि प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस के टीचर स्कूल और कॉलेज की बजाय प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स और ट्यूशन क्लासेस में पढ़ाना प्रेफर करते हैं। सोचने वाली बात है कि गवर्नमेंट भी इन प्राइवेट कोचिंग और ट्यूशन क्लासेस पर कोई रोक नहीं लगाती, इनके खिलाफ कोई पॉलिसी या कानून नहीं लेकर आती, बल्कि इन्हें टैक्स वसूलने का एक जरिया मानकर चलती है। यही कारण है कि आज के दिन जहां नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ और नंबर ऑफ स्कूल्स, नंबर ऑफ कॉलेजेस बढ़ने चाहिए, उसकी बजाय नंबर ऑफ प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स, नंबर ऑफ प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की मात्रा बढ़ रही है। अब समय आ गया है जब हमारी सरकारों को एजुकेशन के ऊपर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। टीचर्स को सही फैसिलिटीज़, अच्छी इनकम और उचित सम्मान देने की आवश्यकता है। हम अपनी तरफ से ये कर सकते हैं कि अपने घरों के बच्चों को स्कूल और कॉलेजेस के बाद में कोई ट्यूशन और कोचिंग क्लास ज्वाइन कराने की बजाय उनको कोई स्किल सिखाई जाए जिसमें वो एक्सपर्ट हो सकें और स्कूल और कॉलेज पास आउट होने के बाद में उन्हें ये ना लगे कि उनको तो कुछ आता ही नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और याद रखें कि आपके सजेशंस के लिए ये कमेंट बॉक्स हमेशा खुला हुआ है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।